So this brainstorming that we will do is not about physics, chemistry, maths. It is about those aspects which are probably more important than physics, chemistry, maths. So do you agree that there can be something for your JEE preparation which can be so crucial? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी कोई ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज हो या तो जानना जरूरी है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो जरूरी है ही, बट वो भी जानना उतना ही जरूरी है. अदरवाइज आपके जो एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स का वो आउटकम नहीं आएगा जो आना चाहिए. सो देयर आर मेनी सच इश्यूज. व्हाट आई विल डू, आई विल राइट देम वन बाय वन ऑन द बोर्ड. आपको सोचना है उन सारे इश्यूज के बारे में और जो किस इश्यू पे बोलना चाहता है. ठीक है, पहले हाथ उठाएगा, फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन हु इज सिलेक्टेड और हु इज आस्क्ड टू डू दैट, फिर आप बताएंगे. राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई बिलीव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग what is meant by basics. क्योंकि हमेशा कहते हैं ना हम लोग यार बेसिक क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए, बट वो बेसिक क्या होता है कि ये मालूम जब उस बेसिक्स के बेसिक्स क्लियर है, यदि वहीं पे प्रॉब्लम है तो फिर तो आगे दिक्कत होगी. तो डू यू एग्री कि दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? मेनी ऑफ अस मींस द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी और टीचिंग कम्युनिटी. कुछ लोग शायद अभी भी नहीं जानते होंगे कि बेसिक्स का मतलब क्या है, या सबको मालूम है बेसिक का मतलब क्या है. आर यू कॉन्फिडेंट कि भाई बेसिक का मतलब क्या है? बताओ, कॉन्फिडेंस लेवल बताओ. चलो साहिल तुम बताओ, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल कि यू कैन एक्सप्लेन कि बेसिक क्या होता है? एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ये बताना कि आर यू कॉन्फिडेंट? यस. बड़े दबी दुआन बोल रहे हो. यस सर. चलो ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखता हूं मैं यहां पर, डाउट्स हैंडलिंग. या डाउट्स मैनेजमेंट. इससे भी रिलेटेड बहुत सारी यू कैन से मिथ है. जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट का सोचना ये है कि हमने कोई चैप्टर किया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया, और हमने उसके लिए कोई रिसोर्स, कोई बुक फॉलो कर रहा है, कोई स्टडी पैकेज फॉलो कर रहा है. उस स्टडी पैकेज में चैप्टर के एंड में 100 क्वेश्चंस हैं, एंड यू फील कि 100 में से मतलब ड्यूरिंग द टाइम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज डन एंड बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट मे बी इलेक्ट्रिसिटी, यू फील लाइक कि 100 के 100 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए तभी आगे बढ़ना चाहिए. हो सकता है किसी से 100 में 30 हुआ हो, किसी से 50 हुआ हो, बाकी नहीं हुए हो, तब तक नहीं हुए हो. तो यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के अलग अलग थॉट्स होंगे. कुछ का ये होगा कि ये सारे के सारे जो नहीं हुए हैं क्वेश्चंस 50 के 50 वो डाउट्स हैं, और उनका रहेगा कि टीचर के पास जाओ और टीचर से सारे डाउट्स के सॉल्यूशन लो, वर्किंग करवाओ, और तब जाकर हम अगले चैप्टर में जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो. ये किसी का अप्रोच है. किसी दूसरे का अप्रोच ये हो सकता है कि भाई उस चैप्टर से रिलेटेड जो एक बेसिक आइडियाज अंडरस्टैंडिंग, जिसको क्या हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग, कि वो थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग हमारे में है. राइट. और क्वेश्चंस के लेवल तो वैरी करते रहते हैं. तो जो आज हमारे लिए डिफिकल्ट है, हो सकता है कि विद ग्रेजुअल प्रैक्टिस आफ्टर सम टाइम वो हमारे लिए नॉर्मल बन जाए, इजी क्वेश्चन बन जाए. आज सॉल्व नहीं हो रहा है, 1 वीक बाद हो जाए, 2 वीक बाद हो जाए. तो इट इज बेटर टू वेट एंड मे बी कि आफ्टर 2-3 वीक्स, इवन आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, यदि अभी भी 2-3 क्वेश्चन नहीं होते या 10 क्वेश्चन नहीं होते तो ठीक है, वो मेरा डाउट. और किसी तीसरे का अप्रोच ये भी हो सकता है मुझे पूछना ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, चाहे मेरे से हो या नहीं हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से हो, और नहीं हुआ मे बी कि 100 में से 1 क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं. तो ये भी किसी का अप्रोच हो सकता है. तो सबके अलग अलग डाउट हैंडलिंग अप्रोच होंगे. थर्ड पॉइंट इज, इसी डाउट हैंडलिंग से रिलेटेड जो निकल कर आता है वो है थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग. तो थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को याद कर सकते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि किसी मेटल सरफेस पे सफिशियंट या सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन स्ट्राइक करेगा, लाइट स्ट्राइक करेगी, तो उस केस में वहां से फोटो एमिशंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं वो निकलेंगे.
इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी यदि उस थ्रेशोल्ड से कम है तो चाहे जो भी इंटेंसिटी रख लो, जितनी मर्जी हो लाइट उस पे इंसिडेंट करवाओ, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब कि यदि हमारी थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम कैपेसिटर पढ़ चुके हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि कैपेसिटेंस क्या है, हमें ये नहीं मालूम है कि Q और V का जो रिलेशन हम यूज करते हैं C = Q/V, तो ये क्या है, ठीक है। Why are we using this Q/V relationship? And how do we say कि C does not depend on Q, C does not depend upon V? We say कि C depends on the geometry of the plates, medium between the plates, etc. तो वो तो threshold understanding, मैं ये कह सकता हूँ कि understanding the various terms and definitions in physics, for example, यदि physics की बात करें, और वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड वो हम कर सकते हैं, जो डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि आप थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का तरीका भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि देयर विल बी अ थ्रेशोल्ड टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ every topic, and that test paper will be prepared by not the batch teacher but by some other teacher of the same subject, of course, and this will be done not only for your batch but for every other batch in all three subjects for each and every topic. And what is the basic purpose of doing all this exercise? Not just to check. It is just like that कि किसी आदमी का मान लो थर्मोमीटर लगा के तुमने टेम्परेचर चेक किया 105 है और तुम आराम से फिर बैठ गए क्या, तो मेरा काम था चेक करना। Not just checking. What is it? Ensure that it is teacher's responsibility. Ensure that each and every student has attained that threshold level. तो जो क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी वहां पर है। तो जो और मेरे पास जो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और आपसे मैं पूछूंगा, तो एक है कब शुरू करें, व्हेन टू स्टार्ट। बहुत बच्चों के मन में रहता है जेईई एडवांस की तैयारी कब करें, 9th में ही शुरू कर दें, 10th में करें, 11th में करें, कुछ बच्चे 11th 12th में नहीं 12th का बोर्ड पहले दे देते हैं फिर उसके बाद सोचेंगे। सो व्हेन टू स्टार्ट जेईई प्रिपरेशन, ओके, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। उसके बाद है 5th पॉइंट, मैं कह सकता हूं बोर्ड वर्सेस जेईई एडवांस बैलेंस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन डाउट, बोर्ड्स यानी कि स्कूल वर्सेस जेईई एडवांस यानी कि इंस्टीट्यूट बैलेंस, है ना, हाउ टू स्ट्राइक दिस बैलेंस। देन अनदर पॉइंट इज, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं 6th पॉइंट को, सोर्स बेस्ड कमांड। मतलब कि जब तुम किसी एक टाइम पे किसी एक सोर्स को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू माइट बी यूजिंग योर इंस्टीट्यूट पैकेज और कोई यूज कर रहा है मान लीजिए एचसीवी फॉर फिजिक्स, एचसी वर्मा की बुक आती है, किसी ने डिसाइड किया कि मुझे एडवांस और टाइप के क्वेश्चन जो है पिछले 30 साल के उन्हीं के सब्जेक्ट को पहले करने, तो पहले हम एक सोर्स को 100% अटेम्प्ट कर लें, जरूरी नहीं कि 100% हो जाए, अटेम्प्ट कर लें और फिर हम दूसरे सोर्स पे जाए। अनलेस अंटिल कि जो सोर्स आपने पिक किया पता चला इट इज टू डिफिकल्ट और इट इज टू इजी फॉर यू। तो आइडिया इज टू हैव सम सोर्स दैट कैन चेक योर और दैट कैन बिल्ड योर थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग, एट द सेम टाइम इट कैन गिव यू सम चैलेंज, राइट। तो उस तरीके से हम सोर्सेस को आइडेंटिफाई करें एंड सोर्स बेस्ड कमांड कि आप ये कह सको कि भाई इसमें से आप कहीं से पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। डीलिंग विथ डिस्ट्रैक्शन, ओके, मोबाइल इज अ boon and mobile is a wife also. So 7th point is dealing with distractions. तो इस तरीके से तो बहुत सारी पॉइंट्स बन जाएंगी। एक आखिरी पॉइंट मैं रखता हूं यहां पर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वे वन शुड स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इफ वी स्टडी केमिस्ट्री द वे वी स्टडी मैथ्स,
हम ये कहेंगे कुछ बच्चों का होता है ना कि भाई मुझे रटने में इंटरेस्ट नहीं, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल हर चीज को वैसे समझते हुए और फिर बगैर जीरो रटते हुए काम करना शुरू कर देते हो। तो मे बी कि शुरू में आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, मे फिर वो जो चीज आपने डेवलप की मेमोराइज करके वही चीज धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब अगेन मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये बैलेंस है और हर सब्जेक्ट की अलग अलग नीड होगी, केमिस्ट्री की अलग नीड होगी, फिजिक्स की अलग होगी, तो इस फर्क को भी समझे। सो आई हैव नोटेड डाउन 8 पॉइंट्स। अब इसी 8 पॉइंट पे लेट्स हियर फ्रॉम यू हु विल लाइक टू से एनीथिंग। आप में से पहले ये बताओ कि फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक्स, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, or you believe that okay you have something to share with your friends, juniors, and don't be serious. कोई ऐसे अपने तरफ साथ नहीं उठाएगा भाई, ये तो गलत बात है। तो फिर मुझे ही बोला यस। सो इफ आई एम राइट यू आर मेहुल, दिस टाइम आई एम करेक्ट, यस। तो चलो अब 2 मिनट के लिए मास्क हटा सकते हैं। तो मतलब बेसिक्स हमें मतलब जो भी हम कभी भी कोई प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उसके अंदर हमको मतलब जो भी हम कंसेप्ट लगाना चाह रहे हैं तो हमें उसकी पहले जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर कोई फॉर्मूला या कोई रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई भी कंसेप्ट का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम वो क्यों कर पा रहे हैं और उसको करने से हमको मतलब प्रॉब्लम हमारी क्या हेल्प हो रही है और मतलब हमारे क्वेश्चन की आगे प्रोग्रेस कैसे होगी। तो अगर जब तक वो सीरियस हो गया नहीं होंगे हमारी क्लियर तो फिर हम वो चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उन रिजल्ट्स की एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। हम कोई अगर हमारे बेसिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो हम कोई दूसरा रिजल्ट कहीं और यूज़ कर देंगे जहाँ पे वैलिडिटी ना हो उसकी, जिसकी वजह से हमारे गलत आंसर। डू यू बिलीव कि ऐसा होता है कि 2 साल की कोचिंग कर ली, सब कुछ कर लिया और कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हो सकते हैं डिस्पाइट द गुड इंस्टीट्यूट, डिस्पाइट द गुड टीचर्स, और फाइनली उनको शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं मालूम हो, जो बेसिक रिजल्ट्स हैं मालूम, लाइक कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या है या 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, राइट? वर्क का डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं मालूम है, डॉट प्रोडक्ट ठीक से नहीं समझ में आता, ऐसा होता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि ऐसा होता है? मतलब वास्तव में ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ यू बिलीव, देव व्हाट अबाउट यू, यू आल्सो बिलीव? नो आइडिया, बट ऐसा होता है। जेई मेंस 300 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, 25 करने होते हैं, एक सेक्शन में 10 होता है जिसमें से 5 करना होता है। बट यू नो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का परसेंटेज जनरली पिछले 5 साल 7 साल का देखेंगे, सो यू फाइंड दैट इट इज क्लोज टू 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स इन द कंट्री, not more than 10% finally get even 30%, and the same is true for JEE Advanced. तो प्रॉब्लम कहाँ होती होगी? प्रॉब्लम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में है, प्रॉब्लम टीचर्स में है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में है, प्रॉब्लम ये कि हमने कैसे तैयारी करनी है उसको हमने गलत समझ लिया। कैसे करना है बस हम यही नहीं जानते, डाउट मैनेजमेंट नहीं जानते ना। मैं ये पूछूं वैभव, तुम बताओ, मास्क तुम नीचे कर सकते हो तो तुम्हारा स्माइलिंग फेस अच्छी बात है। तो वैभव ये बताओ कि डाउट्स के केस में कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, अभी हम लोग जैसे कैपेसिटर कर रहे हैं और कोई बुक है जो तुम फॉलो कर रहे हो, उसमें 80 क्वेश्चंस हैं, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोसेस, जब तक ये कैपेसिटर चैप्टर चल रहा होता है उसमें से 50% क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो व्हाट विल बी योर बेसिक स्टेट ऑफ माइंड? मतलब तुम चाहोगे कि सारे क्वेश्चंस पहले कर लें फिर आगे बढ़े? लाउड, थोड़ा लाउड। सर मेरा स्टेट ऑफ माइंड यही रहेगा कि मेरा कंसेप्ट जो रिलेटेड कैपेसिटर है वो 100% क्लियर नहीं, इसीलिए मेरा बहुत मेजर चंक जो है एक्सरसाइज का वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बेसिक थ्योरी दोबारा रिवाइज करूंगा। बट हाउ डू यू नो? ये बताओ कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, जिसमें कमेंट करना।
2016 का जो फिजिक्स का पेपर 2 था, मतलब जेई पेपर 2 का जो फिजिक्स का पार्ट था, मेनी स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हु गॉट रैंक इन 3 डिजिट्स और 2 डिजिट्स, मतलब टॉप 100 के अंदर या टॉप 1000 के अंदर, मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर जिनके मार्क्स 60 में या जितने का भी 60 के आसपास का जो भी पेपर रहा होगा, किसी के 5 मार्क्स रहे होंगे, किसी के 6 मार्क्स रहे होंगे। तो जो बच्चा मान लो कि 200 रैंक ला रहा है, 300 रैंक ला रहा है और उसके फिजिक्स में मान लो कि स्कोर 60 में 10 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि उसकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेकार रही होगी? और उसी बच्चे का फिजिक्स के दूसरे पेपर में 60 में 50 के आसपास आ रहे हैं। तो कितने क्वेश्चंस आपसे होते हैं, ये तो इस बात पे भी डिपेंड करता है ना कि उन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो हाउ कैन वी जज कि वेदर वी हैव अचीव्ड दैट थ्रेशोल्ड और नॉट? तो ऑफ कोर्स टीचर्स का रोल होगा यहाँ पे, एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आ सकता है। ये कोई पता है मुझे गेस करके कि विच इज दैट सोर्स विच कैन टेल यू कि योर अंडरस्टैंडिंग इज डेफिनेटली अबव थ्रेशोल्ड। The real questions which have come in JEE Advanced. So that means यदि आज आपसे मैं पूछूं कि which is the most valuable source for checking your preparedness in a chapter in a subject, then which is that most valuable resource? Advanced Archive. And if it is Advanced Archive, तो आयुष प्रसाद आप बताइए मास्क नीचे करके कि out of subjective and objective questions, what do you think? What should you try first, subjective or objective? वाइज बिकॉज लोग कहते हैं कि भाई आईटी जेईई एग्जाम जो है ये तो सब ऑब्जेक्टिव है, तो क्यों सब्जेक्टिव? क्लैरिटी देखने के लिए कहता है कि बेसिक से क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो सब्जेक्टिव में कोई लूप होल नहीं कर सकते कि ये आंसर आ गया तो हो गया, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके फाइनल आंसर तक पहुंचना। तो मतलब इन अ वे यू वांट टू से कि सब्जेक्टिव बिल्ड्स द कॉम्पिटेंस, है ना, अंडरस्टैंडिंग। तो कितना हो जाएगा, चलो तुम बताओ अरुण की कितना हो जाएगा सब्जेक्टिव में ऑन एवरेज? तो तुम कहोगे कि तुम्हारा मतलब थ्रेशोल्ड कमांड है 70-80% के आसपास होना चाहिए। 70-80% तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है यदि सब्जेक्टिव में हम खुद सॉल्व कर ले रहे हैं। बट मेरा ये एक और सजेशन यहाँ पे ये हो सकता है कि जो सब्जेक्टिव है मैं वहां पर कहूंगा कि चूंकि कॉम्पिटेंस बिल्ड कर रहा है तो देयर इज नो नीड फॉर यू टू पुट एनी टाइम लिमिट। वहां पर जो टाइम लगता है लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत डिफिकल्ट लगता है देन यू कैन स्विच ओवर टू सम अदर सोर्स व्हिच आर रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस। और आई डोंट थिंक किसी को बहुत इजी लगेगा जेईई एडवांस के रियल क्वेश्चंस। जब लगे ऐसा तो देखा जाएगा कि क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सोचना ही नहीं है। एंड हाउ शुड वन डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? सची तुम बताओ, ऑब्जेक्टिव जेईई एडवांस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज जो आए हुए पिछले 30 साल 40 साल के, तो उसको कैसे यूज करना चाहिए? मतलब एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए, मतलब इतने अच्छी तरीके से कि हाँ लग रहा है कि अब आगे बढ़ सकते हैं, तब टाइम लिमिट के साथ करना चाहिए पहली चीज़, और बिना पीछे आंसर देके। तीसरी चीज़ कि एट अ टाइम करना चाहिए, मतलब टेस्ट की तरह। ठीक है, मतलब व्हाट शी इज सेइंग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब करें तो तब अटेम्प्ट करें जबकि हमारी एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है और आपको विश्वास है कि हाँ अब आपका सब्जेक्ट काफी हद तक अच्छे पोजीशन में है उस टॉपिक में। और जब करें तो टाइम लिमिट के साथ करें, एक टेस्ट ग्रुप में करें, राइट? ठीक है। और डाउट सैंडलिंग पे हम लोग ने डिस्कस किया, व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक्स इस पे डिस्कस किया, थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंडिंग पे डिस्कस किया, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। क्योंकि अभी भी जैसे जो बच्चे इस साल 10th से 11th में आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम उनका शायद आज जो इंपॉर्टेंट पेपर्स उनमें आखिरी पेपर शायद आज था, इसके बाद आईटी वगैरह कुछ है, तो अभी भी मतलब लोगों को लगता है कि ठीक है अभी बहुत टाइम है। तो अरिजीत से इस बार पूछते हैं कि कब शुरू करना चाहिए प्रॉपर, जिसको कहते हैं कि जेईई फोकस के साथ तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? यदि एक डिसेंट रैंक, कितने रैंक को तुम डिसेंट रैंक बोलते हो, ये बताओ भाई, तुम्हारे नजर में क्या रैंक डिसेंट रैंक? डिसेंट रैंक तो सब्जेक्टिव है, मतलब सब अपने पोटेंशियल के साथ बोलेंगे ये डिसेंट रैंक है। और तुम अपना बता सकते हो, शेयर कर सकते हो? मेरे लिए कम हो कि मैंने डिसेंट रैंक में कम हो कि अभी टॉप 100 का टारगेट है, तो वो सबके लिए अलग अलग, मतलब आई एग्री, मतलब 2 डिजिट, ठीक है भाई, भाई सबकी जान देना, ठीक है। और अरिजीत को दुखी करना है तो बाकी तुम लोगों को भी उसके ऊपर रैंक लाना है,
ठीक है, और तुम खुश करना चाहो तो तुम अपना 2 डिजिट से 3 डिजिट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो इस एक मिनट के लिए मैं रुकूंगा यहाँ पे और किसी से पूछूंगा कि व्हाट इज दैट डिसेंट रैंक। सुभाष तुम बताओ, व्हाट इज योर डिसेंट रैंक? अंडर 200 तो वो सब कुछ देख रहे हैं, ध्यान रखना। पापा मम्मी भी देखेंगे। सानिया? Sir, under 150, that is the rank which I consider a decent rank. For you? Yes, sir. If I really want to actually achieve, I have to put that rank so that I can achieve much better. You have to put that effort. Yes, sir. So that I can put the effort required. Okay. Good. Samriddhi? 250. मतलब उससे 100 ज्यादा। और सचिन? 2000, very humble. Okay. Palace? Palash. How do you pronounce? Palash. Palash. Under 500. Under 500. साहिल को भी मौका देना चाहिए भाई। Sir, under 200 is the ये worst. चेहरा दिखा तो साहिल नाम तो दुनिया ने बहुत सुना है। Sir, under 200 is the worst case scenario for me. Under 200. Personally speaking. ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी तक जितने केसेस लिए मतलब 2000 से लेकर 2 डिजिट एंड ईश्वर करे कि 1 डिजिट किया है। तो हाँ, हम लोग किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे? कब स्टार्ट करना चाहिए? कब करना चाहिए? तो मतलब आइडियल टाइम तो है कि आप 11th क्लास में एंटर करने से पहले, मतलब जस्ट बोर्ड से जस्ट पहले स्टार्ट कर दें, तो वो सबसे आइडियल टाइम है। 2 years इज एनफ, और मतलब आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं 2 years में। अब कुछ लोग आगे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन आगे से स्टार्ट नहीं करते। वो आगे मतलब जैसे 9th 10th में कोई शुरू करता है, फिर कोई 6th से शुरू करता है, तो वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं होती। वो जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन होती है, मतलब उसकी फाउंडेशन हम लोग डाल रहे हैं। मतलब उसको भी हम जे एडवांस का पार्ट तो मान सकते हैं। When did I mean how long you have been in FITGI specially? मैं तो 9th से हूँ। तो 9 से हो तो मतलब बाकी वो क्या बोल रहे हो? तो 9 में एडमिशन है? आप चाहे तो 9th में भी ले सकते हैं। 9th से आप चाहो तो तुमने क्यों 9 में लिया ये बताओ? मुझे बस उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, एनटीएससी हुआ या फिर एनएससीजेएस हुआ, उनके लिए प्रिपेयर करने से मैंने उस टाइम उसका एडवांटेज मिलता है जे एडवांस की प्रिपरेशन में? हाँ, उससे आपको इनिशियली थोड़ा बूस्ट मिलता है, लेकिन उसको आपको कैरी ऑन करना पड़ता है। मतलब आपको उसी तरह प्रिपेयर। भाई देखो, जब तक कोई मोटिव नहीं होता है हम पढ़ते नहीं हैं। अब यदि किसी बच्चे को एनडीएस एग्जाम देना है या कोई जूनियर ओलंपियाड देनी है, उसके लिए उसको मैथ्स में सर्टेन लेवल चाहिए, फिजिक्स में सर्टेन लेवल चाहिए, राइट? तो अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। तुम ये बताओ कि cos 2 थीटा का जो भी आइडेंटिटी है, जो भी सिलेक्टेड जितने भी रिजल्ट्स हैं, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तुमको 10th में ही आता था? प्रूव भी कर सकते थे? अब एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इस बार अमृत से पूछता हूं। तो ये बताओ कि 10th में कितने ऐसे बच्चे होते होंगे 10th से 11th में आने वाले जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे? तुमने भी कभी बोर्ड एग्जाम दिया होगा? 10th का तो दिया होगा ना? अरे यार एग्जाम नहीं दिया, लेकिन चलो हुआ तो सही ना। तो तुम्हें याद था अच्छे से उस समय cos 2 थीटा का या इस टाइप के जितने भी बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं? कितने बच्चों को याद रहता है उस टाइम पे? याद मतलब कि अच्छे से, रटना नहीं है, मतलब समझते हुए कितनों को आता होगा? 40%। और यदि किसी को मान लो कि यही नहीं मालूम है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, तो उसके लिए क्या 2 साल सफिशिएंट है? तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो लास्ट के 2 साल में आपने कितना सीरियस है अपने स्टडीज के लिए? तुम कितने सीरियस हो? व्हाट इज योर रेंज ऑफ रैंक दैट यू वांट? डिसेंट रैंक तुम्हारे लिए क्या है? फिर 500 के अंदर। 500, वेरी गुड। तुम भी बैठो और डाउट हैंडलिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मीन बेसिक्स हो गया। आज के डेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस। कितने लोग तुम हो आउट ऑफ यू हु फील दैट ओके यू नीड टू नो समथिंग हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस? रेज हैंड्स जिनको लगता है कि तुम्हारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं। वाओ, गेट नंबर। डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई।
मतलब जब तक कंट्रोल कर सकता हूँ या तो मैं बिल्कुल ना करूँ, और अगर नहीं तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस है नहीं है तो सर अब काफी लिमिटेड हो गया, बहुत पहले काफी थी। मतलब एक बार चेहरा दिखा दो, खड़े हो जाओ। तो पहले क्या डिस्ट्रैक्शंस थी जिसको कि और तुमने कैसे कंट्रोल किया? सर लाइक मेन डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल ही होता है। मोबाइल में कुछ चीजें होती होंगी जो डिस्ट्रैक्शन करती सर मतलब यूट्यूब, है। मूवीज लाइक मतलब जो कि क्या देखी थी लास्ट मूवी? लास्ट मूवी सोचना पड़ रहा है तो दो ही मतलब है, या तो बहुत देखी होगी पता ही नहीं और या मतलब बहुत दिन हो गए देखे हुए एवेंजर एंडगेम देखी, शायद ये यूट्यूब पे देखी थी। मतलब नहीं ये हॉल में देखी, यूट्यूब पे देखा तो याद नहीं है, यूट्यूब पे मूवी नहीं देखी ऐसा। बट डिस्ट्रैक्शंस हैं, अब कंट्रोल में है। 100% कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत 95%। वो कभी कभी मतलब सैचुरेशन लेवल जब पार हो जाता है तब थोड़ा यूज करना पड़ता है। थोड़ा यूज करना पड़ता है फिर से अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, और भाई बैठ जाओ। आयुष, तुमने भी बोला कि तुम्हारे में भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या है? मैं क्योंकि जनरल ओपिनियन ये है कि मतलब आयुष से ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है। मतलब मैं अपनी जो हियर से जो है ना वो मैं सुनता हूँ, वो बता रहा हूँ। मतलब तुम अपने आप को मानते हो कि काफी हार्ड वर्किंग हो? तो मतलब क्या इंप्रूवमेंट और ला सकते हैं अपने हार्ड वर्क में? अभी कितने घंटे पढ़ते होगे और कितना बढ़ा सकते हो? यदि अभी नहीं मान रहे होगे तुम हार्ड वर्किंग हो, तो हार्ड वर्किंग बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और डिस्ट्रैक्शन सेट करना है, मतलब फोन होना भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। क्या है डिस्ट्रैक्शन? वही मतलब यूट्यूब वगैरह में टाइम वगैरह यूट्यूब में ही मेजरली टाइम, यूट्यूब में। बट यूट्यूब पे कुछ चीज, अच्छा ये बताओ, यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब मैं देखता हूँ ये फिजिक्स के टीचर, फलाने केमिस्ट्री के टीचर, सबसे कुछ कुछ आता रहता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट 2 मिनट में कैसे सीख लोगे? तो मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट तुम 2 मिनट में सीख लोगे तो शायद 200 कॉन्सेप्ट हो गए तो 400 मिनट कैलकुलेट कर लो और फिर जे एडवांस क्लियर कर लो एक दिन में। Have you seen any such clipping? Learn this in 2 minutes. Be master of solving network questions in 5 minutes. ऐसा देखा है? तो ऐसा मतलब कभी टेम्पटेशन होती है कि हम भी वैसे ही यूट्यूब मतलब देख के मास्टर बन जाए। बट पहले ऐसा कुछ था? पहले लगता था कि हाँ वो सच है, लेकिन अब तो पता चलेगा कि नहीं। मतलब एक दो बार एक्सपीरियंस करके तो पता चलेगा। आजकल ऐसा भी टाइटल चला है कि बिकम मास्टर ऑफ डैश टॉपिक इन 3 मिनट्स टाइम। और डैश टॉपिक क्या है? जे एडवांस का, उसके लिए मतलब देखो, और जब देखना शुरू करोगे तो लास्ट में पता चलेगा कि मतलब कुछ और ही बात हो रही थी। वो फिर लास्ट में आएगा कि जैसे ही पता चलेगा बताएंगे। और डिस्ट्रैक्शन में इधर बहुत लोग हाथ उठाए थे डिस्ट्रैक्शन में, उठाए तो भी, बट तुम्हारा तो एंटीना कमजोर है। तो मास्क नहीं देकर बताओ कैसा तुम्हारा 10th में ज्यादा से फर्क तो अब ठीक है। पूरा लगाने से। अच्छा, तुम्हारे बैच का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? FTL। तो मतलब सपोज टू बी द फास्ट लर्नर्स एंड अर्ली फिनिशर्स। तो एक बार जस्ट ये बता दो, योर कमिटमेंट लेवल टू गेट अ रैंक इन वर्स्ट केस इन 3 डिजिट्स। वर्स्ट केस रैंक इज 3 डिजिट। इसके लिए आपकी कमिटमेंट क्या है? मैं एक उसके बाद प्रॉमिस लूंगा आप लोगों से, उसके बाद मैं इस डिस्कशन को खत्म करूंगा। तो एनीवन हु फील्स दैट नो यू डोंट वांट टू बी कमिटेड फॉर 3 डिजिट रैंक, चाहते हो? क्या चाहते हो? 3 डिजिट के अंदर ही 3 डिजिट रैंक। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, शायद पहले भी डिस्कस किया होगा, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट दोबारा यदि पहले भी किया तो एक तरीके से रिपीटेशन हो जाएगी। वो ये है कि एट द एंड ऑफ एवरी डे यू कैन डिसाइड कि हाउ एग्जैक्टली योर डे वेंट, हाउ प्रोडक्टिव, हाउ गुड, राइट? तो अकॉर्डिंगली आप उसको मतलब कुछ दे सकते हो इवेलुएट करने के लिए। ऑन द स्केल ऑफ 10 यू कैन से इट इज 10, 9 लाइक दैट। बट हाउ प्रोडक्टिव इट वाज, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन कि व्हाट वाज प्लान फॉर द डे। यदि पहले से कुछ था ही नहीं तो फिर मतलब वो हो सकता है कि बहुत सारे टाइम सोचने में निकल जाए। तो एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगा कि सोने के पहले, ऑफ कोर्स रात को सोने के पहले, दिन की बात नहीं कर रहा हूं,
रात को सोने के पहले तुम अगले दिन का डिसाइड कर लो कि तुम्हें अगले दिन का तुम्हारा मेन टारगेट्स क्या है। और टारगेट का मतलब ये नहीं होगा कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 10 घंटे पढ़ाई करनी है। टारगेट का मतलब कि ठीक है कि हाँ ये अटेम्प्ट करना है, ये समझने की कोशिश करनी है, लाइक दैट, एंड बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, राइट। और फिर दो चीजें रहेंगी, एक तो ये अगले दिन का डिसाइड कर लो, और एक ये कि उस पर्टिकुलर डे पे जो भी तुमने प्रीवियस डे प्लान किया था उसका तुमने कितना अचीव किया। मेरा ये पर्सनल मानना है और बहुत स्ट्रांगली मानना है कि यदि तुम अपने आप को 90% टाइम 9 ऑन द स्केल ऑफ 10 टिल द टाइम योर जेईई एग्जाम, यदि तुम ऐसा तुमने अचीव किया तो आई एम 101% श्योर। अब कल को ये नहीं डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं तो 101 बोला था, कुछ होता नहीं। अब 100% श्योर कि तुम्हारा रैंक वर्स्ट केस में भी 3 डिजिट से बाहर नहीं जाएगा। तो कमिटमेंट आपसे क्या चाहिए कि जैसे सिंपल सा कहीं पे मान लो कि कैलेंडर हो या डायरी हो, जहां पर कि तुम डेली का कल का काम क्या है और आज का अचीवमेंट इंडेक्स क्या है। अचीवमेंट इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है, बट यहां पर अचीवमेंट इंडेक्स है। तो अपनी अचीवमेंट इंडेक्स को आप डेली बेसिस पे आज से आखिरी दिन तक, यानी कि आखिरी दिन मतलब जेईई एग्जाम वाला दिन, उस दिन तक आप इसको करोगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करना है, 20 घंटे पढ़ाई करना है। किसी पर्टिकुलर डे को आपने डिसाइड किया कि आज का दिन मेरे को रिलैक्स करने में बिताना, राइट। और पता चला कि रिलैक्स करने के बजाय आप दिन भर किसी नॉन प्रोडक्टिव काम में, जैसे कि और सरदर्द होता रहा, कोई फ्रेंड आ गया, उसने किसी टॉपिक पे डिस्कशन शुरू कर दिया, बाद में आप भी इरिटेट हो गए, वो भी इरिटेट हो गया, ठीक है, और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए, तो आपका अचीवमेंट इंडेक्स क्या रहा उस दिन का? 0। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर डे के लिए आपने प्लान क्या किया है। जो प्लान किया है उसके हिसाब से अचीवमेंट इंडेक्स। इस दिन अचीवमेंट इंडेक्स हो सकता है, मेरा मतलब मैंने प्लान किया कि ठीक है कि आज के दिन मुझे अपने हेल्थ के हिसाब से चीजों को सोचना है, पेरेंट्स से डिस्कस करना है, प्लान करना है, हेल्थ रिलेटेड चीजों को फोकस करना है। तो एक दिन मैंने थोड़ा सा उस पर टाइम लगाया। रिस्पॉन्सिबल पता चला कि आपका रेकरिंग कुछ स्टमक अपसेट हो रहा है, अब किस वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान दिया, डिस्कस किया, नहीं तो आप इग्नोर कर रहे थे चीजें और बिगड़ती जा रही थी। ऐसा होता है। तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जाती हैं। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीने में 30 दिन आप हेल्थ, मतलब 25 दिन आप हेल्थ इश्यूज सोच रहे हो, 5 दिन रिलैक्सेशन के लिए सोच रहे हो। बट ऑन एवरेज एकेडमिक रिलेटेड टारगेट्स कितने दिन होने चाहिए? तो 90% कम से कम। तो मैंने एक 90 का फिगर फिक्स किया हुआ है कि आउट ऑफ ऑल द डेज दैट यू हैव, इवन ऑन 90% टाइम डेज, इफ यू कैन अचीव an achievement index of 9 on the scale of 10, okay, it is my assurance, and I believe that you also agree to this, what you will be getting worst rank is 3 digit, best rank single digit. So ये मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, बट पक्का वाला प्रॉमिस चाहिए, फोटो खिंचवाने वाली प्रॉमिस नहीं चाहिए। तो इस बार तुम सीरियस हो कि 1 मिनट सोच लो। यू हैव, मतलब यू कैन, मतलब डिसाइड नॉट टू प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस सिर्फ हमारे लिए है, अमृतसर के लिए नहीं है। प्रॉमिस आप खुद को कर रहे हो, लेकिन पब्लिकली कर रहे हो, राइट। तो लेट्स सी हैंड्स फर्स्ट, ऑल दोज हु प्रॉमिस। पक्का? Yes, sir. 100%? Yes, sir. लोग नहीं सर 90%। सो दिस हैज टू बी 100%। आज से कब तक? जेईई एडवांस, right? Okay. So brainstorming was useful. Yes. ठीक है।